अपने 30s या 35 में शादी कर रहे हैं, फिर वो प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में देखा जा रहा है कि फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही हैं, जी। अब वो खर्च कर रहे हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके कुछ रेमेडीज़ हैं या क्या तरीके हैं, इस पे कितना फोकस करना चाहिए लोगों को, ये प्रॉब्लम ना आए? सर मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए ये बात सही है, पहले के जो बड़े बूढ़े थे वो ये कहते थे कि आप जल्दी शादी करो, जल्दी बच्चा करो। ये चीज़ कहीं ना कहीं ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एक एज 30 तक, आप 18 से 30 की एज के लोगे तो उसमें क्या है, हार्मोन्स भी हमारे मेंटेन रहते हैं। जो हमारे ओवरीज है, जहाँ से अंडा रिलीज होता है, वो भी उनका वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारे जो अंडे होते हैं, ओवम जिनको बोलते हैं, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी पे भी इम्पेक्ट आता है, तो वही इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो ठीक है कि जल्दी शादी करिए, जल्दी बच्चा कर लीजिए, हो जाता है। लेकिन आजकल क्या है भाई, करियर नहीं है, सबसे पहले इंसान करियर के बारे में सोचता है, वो भी चीज़ ज़रूरी है। दोनों ही चीज़ ज़रूरी है भाई, फैमिली भी ज़रूरी है, आपका करियर भी ज़रूरी है। तो यही चीज़ है कि दोनों को मेंटेन करके करना चाहिए। आप 30 के अब भी मत जाइए कि भाई आप 35 हो फिर उसके बाद शादी कर रहे हो, फिर उसके बाद बच्चा, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। हाँ। ऐसा कुछ करिए, 30 से पहले आप शादी कर लिए। 30 से पहले बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके दोनों मेल और फीमेल में जो हार्मोन्स हैं या उनके जो स्पर्म है या ओवम है, वो बढ़िया रहते, क्वालिटी उनकी अच्छी रहती है, कंसीव इजीली कर लेते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। हाँ, मतलब जो आज की लाइफस्टाइल है उसमें तो मुझे लगता है और जल्दी कर लेना चाहिए, अदरवाइज तो और भी प्रॉब्लम आएंगी। जी। आ ठीक है। रही हैं कपल्स को प्रॉब्लम, सबसे मेन यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हाँ, मोस्ट ऑफ इनफर्टिलिटी की। स्ट्रेस भी क्या इसका रीज़न है? हाँ, स्ट्रेस सबसे मेन रीज़न है इसको। स्ट्रेस तो सबसे है, क्योंकि हर अब क्या है, हर छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस ले लेते हैं कि अरे ये नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो गया। किसी ने कुछ बोल दिया स्ट्रेस, हाँ। कुछ हो गया स्ट्रेस। हाँ, फैमिली के स्ट्रेस हाँ, या हाँ। ऑफिस का स्ट्रेस, पूरा सारी चीज़ें स्ट्रेस पे भी है, सारी चीज़ें। हस्बैंड वाइफ खुद ही स्ट्रेस हो गए हैं। हाँ, दोनों में लड़ाई होती है। हाँ। पहले क्या थे कि भाई काम से आते थे, दोनों बात करते थे, अपना खाते थे बैठ के आराम से मिल बांट के, पहले फैमिली में एक साथ खाना खाते थे। अब क्या है, कभी कोई खा रहा है सुबह के टाइम खा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है तो उस टाइम खा रहा है, तो उस पर भी इस इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, मतलब अब मुझे लगता है किसी भी चीज़ का ना कोई फिक्स टाइम नहीं है। हाँ, लोगों ने अलग अलग अपने लाइफस्टाइल बनाए हैं। बनाई हुई है। और अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या पेट की कुछ कमी से भी कनेक्ट है? पेट का पेट कनेक्शन इससे कैसे है? पेट से है सर, जो भी चीज़ अगर हम खा रहे हैं, हाँ। देखिए एक तो होती है जो हम डाइटिंग करते हैं, ठीक ठीक है, है। तो उसको क्यों बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक तो है जो वो है 10 बजे उठ रहे हैं आप, रात को 12 बजे सो रहे हैं, ठीक है, तो वो पूरा आपका एक तो सोने का साइकिल चेंज हुई, एक आपके खाने की पूरी साइकिल चेंज हुई, तो वो पूरा स्टोमक से, अगर आपका स्टोमक ही खराब होगा तो आपकी सारी चीज़ें खराब होंगी। आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको अल्सर हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे स्टोमक पे भी डिपेंड करती हैं। और उससे फिर कहीं ना कहीं कुछ और बीमारी है तो और हाँ, ठीक और है, बढ़ती हैं और सेम। बढ़ती हैं। तो पूरे पॉडकास्ट में ये समझ में आया कि लाइफस्टाइल द मेन रीज़न है। चैलेंजिंग पार्ट। जी। अगर लोग आज लाइफस्टाइल अपना अच्छा कर लें तो बहुत सारी चीज़ें जो फ्यूचर में हो सकता है उनके ये प्रॉब्लम हो, वो नहीं होगा नहीं होगी। अगर वो अच्छे से कर लें। जी। मॉर्निंग उठना, थोड़ा हाँ, योगा करना। पानी आपको नहीं पी रहे हैं लोग आजकल। पानी नहीं पी नहीं रहे हैं, पी रहे हैं। सबसे मेन चीज़। पानी पिलाओ अपनी भाई। हाँ। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, उससे भी आपकी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपके बॉडी पार्ट्स को भी भाई हाइड्रेट वाटर चाहिए, तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हाइड्रेशन पे भी।